तो हम लोग जो है डी ऑर्बिटल और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग डी ऑर्बिटल का पहले ओरिएंटेशन जानना चाहते हैं क्या है। तो डी ऑर्बिटल 5 तरह का होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड। डी एक्स वाई जो होता है एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में होता है। इसमें 4 गो लोब होता है, 4 लोब्स। ये क्या है? 4 लोब्स, 4 गो लोब होगा, है ना। ऐसे करके ऐसे 4 ठो लोब रहेगा और ये चारों लोब किसके किसके बीच में रहेगा? एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में रहेगा और ये चारों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उसी तरह से डी वाई जेड है, इसमें भी इसी तरह से 4 लोब रहेगा, ठीक है। और वो भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में रहेगा। उसी तरह से इसमें भी 4 रहेगा, 4 ही लोब रहेगा लेकिन चारों जो है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये तीनों इन बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करता है। 4 लोब है और चारों लोब जो है इन बिटवीन द एक्सिस है और चारों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, ठीक है। उसका डी एक्स टू वाई टू है, इसमें भी 4 लोब्स हैं, ठीक है। लेकिन ये अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है ना। अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर है। 4 गो है, 2 गो एक्स एक्सिस जो अलोंग एक्सिस पे चला गया, ठीक है ना। हाँ, ये अलोंग द एक्सिस हो गया। डी जेड टू जो है ये भी अलोंग द जेड एक्सिस है। तो ये सब में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों लोब में ही रहता है। ये सब में 4 को जो लोब है इसका, ये है इसका लोब, इस तरह का इसको लोब बोलते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, समझ गए। लेकिन डी जेड टू में जो है बना हुआ है 2 ही लोब से, समझ गया ना। और वो लोब में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। वो जेड एक्सिस के अलोंग है लेकिन लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हाई किसमें है? इस दोनों लोब के चारों तरफ एक्स वाई प्लेन में एक रिंग बन जाता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में इसे चारों तरफ एक रिंग बन जाता है। एक्स वाई प्लेन में है और वो तो जेड एक्सिस पर दोनों लोब, और एक्स वाई प्लेन में जो है एक रिंग बन जाता है ना। केमिकल बॉन्डिंग बताए हुए थे, ठीक है ना, डिटेल है। तो वहाँ पर वो जो है लोब बना, जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक रिंग बना लेता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी तो ये डीजेनरेट है जब ये फ्री है, लेकिन जब इससे इंटरेक्ट करेगा तब ये स्प्लिट कर जाएगा। अभी क्या है, इसमें हमको पता चल गया कि ये दोनों जो है इन बिटवीन द एक्सिस है और ये दोनों जो है अलोंग द एक्सिस है। तो अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो ये दोनों ज़्यादा रिपेल होगा, ये कम रिपेल होगा। रिपल्सन तो सभी का होगा ना, क्योंकि सबका अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो आ रहा है उसके पास पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो रिपल्सन तो होगा। तो रिपल्सन इस दोनों को ज़्यादा होगा अगर अलोंग द एक्सिस आया, और अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस अगर लिगेंड आता है तो इसको रिपल्सन हो जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन द एक्सिस आएगा ना तो रिपल्सन कम ही रहेगा, क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो वो कहाँ है कहाँ, उतना रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो ये तो दोनों सामने पड़ जाएगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा अगर वो अलोंग द एक्सिस इंटरेक्ट करता है। लेकिन इन बिटवीन द एक्सिस होगा तो इन लोगों से इंटरेक्ट करेगा, इन बिटवीन द एक्सिस है ना, तो एग्जैक्टली वो सामने नहीं आ पाएगा, अगल बगल रहेगा। इसलिए इसमें जो स्प्लिटिंग होगा कम होगा, रिपल्सन कम होगा, समझ गए। इससे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ रिपल्सन, लेकिन क्वांटिटी ऑफ रिपल्सन कम रहेगा। और जब अलोंग द एक्सिस होगा तो इसके साथ तो हाई रिपल्सन होगा, क्योंकि सामने पड़ेगा, रिपल्सन का क्वांटिटी भी हाई होगा, ठीक है। और इसका जो है एनर्जी बढ़ जाएगा। और जब हम अलोंग द एक्सिस जाएंगे तो इस तीनों का एनर्जी बढ़ जाएगा, उसका घट जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रन।
ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। आ गया समझ में? तो हम लोग पहले फ्री स्टेट में रहेगा आयंस को हम देखते हैं, सबसे कम एनर्जी लेवल में रहेगा। 1 2 3 4, ये फ्री आयन है। अभी मतलब इसके साथ लिगेंड इंटरेक्ट नहीं किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री आयन। लोएस्ट एनर्जी लेवल में है ना। तो ये सबसे ग्राउंड स्टेट में रहेगा, या स्टेट 1 भी लिख सकते हो उसको, ठीक है मैम। अब इसके साथ जब लिगेंड इंटरेक्ट करेगा तो सारे का एनर्जी पहले बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तब ये कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। एक दो तीन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये स्टेट 2 हो गया। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में, वो ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। तो इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट लिख सकते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब जो है रीअरेंजमेंट होगा। अब स्टेबल स्टेट में आएगा, जो तीसरा स्टेट होगा। टूट गया, समझ गए? ये स्टेट 2 हो गया, ये स्टेट 3 हो गया, ठीक है। तो स्टेबल स्टेट हो गया, स्टेबल स्टेट, हाँ हो गया स्टेबल स्टेट, हाँ। अब इसमें क्या हुआ? ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रहा है, लिगेंड जो इंटरेक्ट कर रहा है along the axis, ठीक है। लिगेंड और along the axis, लिगेंड जो है along the axis इंटरेक्ट किया। तो along the axis जब इंटरेक्ट करेगा इसके सामने कौन आएगा? dx2 y2 dz2, ठीक है ना। ये dx2 y2 dz2 सामने पड़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और इसको हम लोग शॉर्ट में Eg से डिनोट, dx2 y2 dz2 को एक साथ एक सेट के रूप में Eg। अब ये ऐसा नाम क्यों है? जो हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी सिलेबस में नहीं है ना। Eg नाम क्यों पढ़ा है ना, समझ गए कि नहीं? और ये हो गया हमारा dxy dyz dzx, ठीक है ना। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इसको कम रिपल्सन मिला, ये थोड़ा नीचे आ गया। इसको ज़्यादा रिपल्सन मिला, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ गया, 2 टुकड़े में बढ़ गया। जिसको कम रिपल्सन मिला वो लोअर जो पहले तो सारे का एनर्जी बढ़ गया अचानक, और उसके बाद फिर अपने आप को रीअरेंज किया स्टेबल स्टेट में लाने के लिए, तो टूट गया। जो सामने था ऊपर भाग गया, और जो इन बिटवीन एक्सिस था उसमें कम रिपल्सन मिला तो नीचे आया। ये देखो ज़्यादा भागा ऊपर, ये थोड़ा नीचे कम भागा। समझ में आया? ये 2 ग्रुप में बांट दिया, Eg एंड T2G, ठीक है। आगे समझ में? अब ये जो बीच का स्प्लिटिंग है, ये जो है ना, जो सेपरेशन है, इसका जो सेपरेशन है कितना एनर्जी से, इसको हम लोग डेल्टा 0 से डिनोट करते हैं। 0 मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा नॉट का मतलब हुआ यही एनर्जी है इसका, इतना सेपरेशन होता है।
ये एनर्जी है, डेल्टा नॉट कुछ नहीं है। ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G, ये होगा T2G। ठीक है, इसको EG बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे T2G। EG और T2G, ठीक है, इस दोनों का बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है वो डेल्टा नॉट के बराबर होता है। समझ गया? क्लियर हुआ? अब इस सेंट्रल यहाँ से ही ना लेवल है, एवरेज लेवल ये है, और यहाँ से यहाँ तक क्या एनर्जी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या एनर्जी है, ये भी तो देखना। हाँ, क्लियर? तो उसका भी देखना है। तो ये जो है ये है 2/5 डेल्टा नॉट। यहाँ से इसका दूरी 2/5 डेल्टा नॉट, यानी ये जो एनर्जी लेवल है इससे 2/5 डेल्टा नॉट नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर 3/5 ऊपर आ जाएगा, और ये जो है 3/5 से ऊपर चला गया। दोनों को जोड़ दो, डेल्टा नॉट आ गया। तो टोटल एनर्जी सेपरेशन डेल्टा नॉट हुआ, है ना। 3/5 एनर्जी ऊपर बढ़ गया और 2/5 एनर्जी नीचे घट गया एवरेज से। एवरेज से इतना ये डाउन हो गया, एवरेज से ये इतना ऊपर हो गया, और इस दोनों के बीच में एनर्जी सेपरेशन डेल्टा नॉट हो गया। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? आगे समझ में? अब जो है इसमें आगे और पढ़ाई करना है। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को हम लोग स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसी को स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना स्प्लिट किया हुआ रहेगा। ये जो dxy dy dz जो है स्टेबलाइज हो गया हर ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो गया 2/5 डेल्टा नॉट से। और dx2y2 dz2 का दोनों ऑर्बिटल जो है 3/5 डेल्टा नॉट से स्टेबलाइज हो गया। ये भी स्टेबलाइज हो गया, ये भी स्टेबलाइज हो गया। और ये जो स्प्लिटिंग इस तरह से होता है कि एवरेज जो एनर्जी है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो इतना ही रहेगा। ये डेल्टा नॉट का वैल्यू चेंज होगा। ये डेल्टा नॉट का वैल्यू चेंज होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ज़्यादा हो जाएगा, वीक लिगेंड होगा तो सेपरेशन कम होगा। तो डेल्टा नॉट का वैल्यू हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग होगा। ठीक है ना? सारे कॉम्प्लेक्स का डेल्टा नॉट का वैल्यू सेम नहीं होगा, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा। डेल्टा नॉट का वैल्यू जो भी आएगा उसके हिसाब से ये 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टोटल जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसका 2/5 नीचे आ जाएगा और 3/5 ऊपर चला जाएगा। ये जो टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी है डेल्टा नॉट, ये ना स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होगा। बहुत ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ही दो थोड़ी। तो सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये डेल्टा नॉट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन ये डेल्टा नॉट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इसी रेशियो में रहेगा। इधर 3/5 ऊपर स्टेबलाइज हो जाएगा, 2/5 से नीचे को स्टेबल कर देगा। ये स्टेबलाइज हो गया 2/5 डेल्टा नॉट से, और ऊपर वाला हो गया 3/5 डेल्टा नॉट से। अब जो डेल्टा नॉट का वैल्यू आएगा तुम यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, एक्चुअल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे यहाँ पर क्या है कि अब तो ये भी तो ऑर्बिटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग शुरू होगा कि नहीं? अगर कुछ नहीं रहता इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा था, है ना, 1 2 3 4 5, और फिर 6 आता है यहाँ पर, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे ही बढ़ाता है। ऐसे ही बढ़ाता है ना। पहले हम लोग जो है सिंगली फील्ड करते हैं, फिर उसको पेयरिंग कर देते हैं, है ना। जब पांचों में एक एक चला जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है तो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर 6th यहाँ आएगा, 7th यहाँ आएगा, 8th यहाँ आएगा, 9th यहाँ आएगा और 10th यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिलिंग करते हैं। वही रूल यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का वही रूल है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हायर एनर्जी लेवल में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे।
3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Yes. अब चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जाएगा कि यहाँ पेयर होगा, यहाँ पर ये होता है, ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता है। 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया, Yes. उसके बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भर दिए इसी में, Yes. कोई समस्या नहीं आएगा। Yes. यहाँ समस्या आ रहा है, यहाँ भरेंगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और तीसरा यहाँ आएगा, है ना। जैसे मान लो कि पहला यहाँ आया Yes. तो दूसरा यहाँ आया और तीसरा यहाँ आया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ भी है, Yes. चौथा पांचवा के लिए यहाँ भी Yes. है ना। Yes. और यहाँ भी पेयर कर सकते हैं। Yes. तो कब पेयरिंग होगा, कब Yes. जब ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा ना तो पेयरिंग हो जाएगा। Yes. जब ये गैप बढ़ जाएगा यानी डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये कब संभव है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा Yes. तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, Yes. इस दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। Yes. तो गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जा नहीं पाएगा, Yes. मजबूरी में उसको यहीं पेयरिंग करना होगा, चौथे को, पाँचवें को, है ना। 3 हो गया ना, 4 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, फिर 6 नंबर आएगा, Yes. तो 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। Yes. अगर ये स्प्लिटिंग बड़ा हो जाए तब, Yes. ठीक है ना। Yes. हाँ? Yes. लेकिन अगर स्प्लिटिंग ये कम रहेगा, ये डेल्टा नॉट का वैल्यू कम रहेगा, नज़दीक रहेगा ये दोनों, तो चौथा उछल के यहाँ पहुँच जाएगा। चलो वो रूम खाली है, जाते हैं वहीं रहेंगे, Yes. तो यहाँ चला आएगा, अकेले रहेगा रूम। Yes. हाँ, चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, Yes. तब फिर जो छठा होगा वो यहाँ आएगा, फिर सातवां यहाँ आएगा, फिर आठवां यहाँ, फिर नौवां यहाँ, फिर 10वां यहाँ, ऐसे भराएगा। Yes. अब यहाँ पर तो पेयरिंग अपने आप होता नहीं है, यहाँ पर तो मजबूरी है। कब पेयरिंग हो नहीं होगा, कंडीशन हो गया, Yes. सेपरेशन, Yes. ठीक है ना। Yes. तो यहाँ पर एक और बात है, एक यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, स्टेबलाइजेशन है, क्या स्टेबलाइजेशन है, ठीक है ना, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। Yes. एक दूसरा आता है पी, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती पेयर करना पड़ता है, पेयर होना नहीं चाहता है क्योंकि ऑप्शन तो है ही ना, है। पेयरिंग नहीं, पेयरिंग कराना है तो स्प्लिटिंग को लंबा कर दो, Yes. पेयरिंग कराना है तो स्प्लिटिंग बढ़ा दो, Yes. पेयर कर तब मजबूरी में ही रह जाएगा, Yes. है ना। Yes. यानी हम एक्स्ट्रा एनर्जी दिए ना इसको पेयर करने के लिए, Yes. तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, पेयरिंग एनर्जी, Yes. ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ना कंडीशन की क्या क्या होता है, Yes. हैं। Yes. तो अगर पेयरिंग कराना है तो हमको तो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग Yes. लिगेंड को लेके जाना होगा, Yes. जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उसको लेके जाना होगा, तभी स्प्लिटिंग करेगा। Yes. तो इस केस में क्या होता है, जब पेयरिंग कराना होता है, और पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर कराना है तो ये जो डेल्टा नॉट का वैल्यू है ना, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। Yes. डेल्टा नॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा तब ना सेपरेशन हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. हैं। Yes, sir. ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा नॉट, कहाँ जाओगे उछल उछल के, Yes. हैं। sir. उछलेगा पीछे गिर जाएगा, Yes, sir. हाँ. हैं। Yes, sir. सीधे तीसरा फ्लोर पहुंचा देंगे इसको, ये रहेगा पहला फ्लोर, Yes, तो sir. कैसे उछलेगा, Yes, हैं। तो क्या करेंगे हम, sir. डेल्टा नॉट को बढ़ा देंगे पेयरिंग एनर्जी से, Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जो है उछलेगा, लेकिन यहाँ पहुंचेगा तब नहीं, यहाँ Yes, sir. वो उछलेगा गिर जाएगा, जैसे बंदरवा सब उछलता है, हैं। नीचे से उछल रहा, कोई डाल पकड़ाया नहीं पकड़ाया फिर आ गया नीचे, वैसा ही करते रहेगा। Yes, sir. जहाँ जाना है वो जगह पकड़ाएगा तब ना वो रहेगा वहाँ, फिर गिर जाएगा, Yes, sir. तब लास्ट में परेशान होकर यहीं पे Pairing. Yes, sir. तो ये कब होता है, जब जब डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है तब ऐसा होता है, समझ गया, Yes, sir. हैं। Yes. अब दूसरा सिचुएशन है, अच्छा पेयरिंग जब होगा इलेक्ट्रॉन का, Yes. जब पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, लो स्पिन हो जाएगा, Yes, sir.
पेयरिंग हो रहा है तो स्पिन घट रहा है ना। Yes, sir. पहले प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, Yes, sir. हाँ, डेढ़ हो गया 3/2। Yes, sir. अब अगर ऐसे एगो पेयर कर दिया क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, Yes, 0, sir. या हाफ एंड हाफ 1 हो गया, One हो गया. Yes, तो sir. लो स्पिन हुआ कि नहीं? Yes, sir. फिर इसको पेयर कर दिए, एक के होगा हाफ है, Yes, तो sir. फिर स्पिन घट गया। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, जब पेयरिंग होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। Yes, sir. तो स्प्रिंग तब और पेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जब का जो पेयरिंग होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अभी सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया ना Yes, कि sir. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, Yes, उसमें sir. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो स्पिन कम हो जाता है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। Yes, sir. पढ़े थे ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, Yes, sir. हैं? Yes, sir. इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, Yes, sir. हैं? Yes, sir. आया बात समझ में? Yes, sir. इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तभी नहीं ये केस आएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब दूसरा केस लेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वीक लिगेंड लेंगे, Yes, sir. मतलब यहाँ पर लिगेंड कौन सा लिया गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तब हुआ। Yes, sir. फॉर नॉट पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना है, Yes, sir. तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा नॉट पे कम हो जाएगा, Yes, sir. स्प्लिटिंग कम कर देंगे, यानी हम लोग लेंगे वीक Ligand. लिगेंड। कौन सा लेंगे, Weak ligand. वीक लिगेंड रहेगा तो सेपरेशन कम हो जाएगा, Yes, sir. पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाएगा, Yes, sir. तो क्या होगा, सेपरेशन कम हो गया तो ये जो 3 के आने के बाद चौथा जो है यहाँ आ जाएगा, Yes, sir. 5वां यहाँ आएगा, उसके बाद तो खैर कोई उपाय नहीं, पेयरिंग करेगा। Yes, sir. चौथा और 5वां को ही ना ऑप्शन है कि Yes, यहाँ sir. रहेगा कि वहाँ, Yes, sir. है, 3 तो यहीं रहेगा, Yes, sir. चौथा और 5वां का मजा है, Yes, sir. हम इस रूम में रहेंगे, कुछ रूम में रहेंगे, हैं, Yes, sir. तो चौथा और 5वां को ही ना पेयर करते हैं Yes, sir. या अनपेयर छोड़ देते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes. उसके बाद एक एक आ गया तो अब तो पेयरिंग होगा ही, फिर से यहाँ शुरू होगा भरना, भर जाएगा 10 Yes, लोग, sir. ठीक है ना। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो जुड़ेगा ना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, Yes, sir. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ कि Yes, नहीं, sir. Yes, हाँ? yes, sir. तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक्सप्लेनेशन हो गया ना, Yes, sir. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कलर फॉर्मेशन भी यहाँ से हो Yes, जाएगा, sir. क्या बोलते हैं इसमें, कहाँ से जाएगा, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. डी से डी, सबका एनर्जी लेवल सेम है, तो कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, No, sir. नहीं एक्सप्लेनेशन हो पाता है कलर का। No, sir. यहाँ पर ना डी डी ट्रांजिशन हो रहा है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को उछला के हम यहाँ भेज देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, Yes, sir. या यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ ना डी डी ट्रांजिशन हो रहा है। Yes, sir. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कलर कंपाउंड के कलर फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पर ये डीडी ट्रांजिशन जो हो रहा है वो विजिबल रेंज में हो रहा है, यहाँ तो डीडी, यहाँ डीडी ट्रांजिशन समझे में आ रहा है, No, sir. इस सब का तो एनर्जी सेम है, तो उछल के कहाँ जाएगा वो, Yes, sir. हाँ. सबका एनर्जी सेम है तो उछलेगा कहाँ या गिरेगा कहाँ, Yes, sir. सब तो जमीने पर है, Yes, sir. हैं, Yes, sir. समझ गए कि नहीं, सबका एनर्जी सेम है, Yes, sir. हैं? Yes, sir. ठीक है ना। अब ये 3 ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, Yes, sir. इस 2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है, Yes, sir. तो हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकते हैं, Yes, sir. तो उसमें ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर देंगे। Yes, sir. फिर ऊपर से नीचे लाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी रिलीज करेगा, Yes, sir. तो फिर वो कलर देगा, Yes, sir. समझ गए कि नहीं। Yes. तो यही ना डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, इसके पहले हम डीडी ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कलर का एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते, No, sir. ठीक है ना। Yes, sir. उसके अलावा हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, Yes, sir. हाँ. कब पेयरिंग होगा नहीं Yes, sir. होगा, हाँ. पेयरिंग हो गया तो डायमैग्नेटिक, नहीं पेयरिंग हुआ अनपेयर्ड रह गया
तो Yes. पैरामैग्नेटिक। Yes. तो मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है, Yes. जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है, Yes, sir. लेकिन वो क्वालिटेटिवली कर रहा है, लेकिन Yes, ये sir. दे रहा है आराम से, बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है। Yes, वहाँ तो sir. हम अंदाजा लगाते हैं, Yes. पहले से पता लगाते हैं प्रैक्टिकली क्या उसका कैरेक्टर होगा, क्या उसका शेप होगा, Yes, sir. तब ना। Yes, sir. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पता लगा रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. इसका कलर क्या होगा, कलर है ना, Yes. कलर यहाँ से पता चल जाएगा ना, Yes, कितना sir. सेपरेशन है, Sir. कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा जंप कराने के लिए, Yes, sir. कितना एनर्जी निकालना पड़ेगा नीचे जंप डाउन करने के लिए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो यहीं ना डी ट्रांजिशन हो रहा है, डी से डी में, डी से डी में, डी 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 हो रहा है, Yes, sir. तो डी ट्रांजिशन हो रहा है। Yes, sir. उधर डी ट्रांजिशन कहाँ था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं मिल रहा था, तो दूसरे में एनर्जी है। Yes, sir. तो यहाँ पर कलर का सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हो गया, Yes, sir. और मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि कहीं अनपेयर्ड है, कहीं पेयर्ड है Yes, sir. ना। Yes. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, Yes, sir. है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, Yes, sir. है ना, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स Yes. किस में होगा, Sir, जिसमें वीक आगे लिगेंड का होगा, Yes, वीक sir. लिगेंड। Yes, sir. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स Weak ligand. इसमें होगा Inner orbital. Inner orbital Yes, sir. complex. हाँ, अंदर जाएगा. ठीक है ना। Yes, sir. आई बात समझ में। Yes, sir. तो दोनों का हो गया ना एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. तो वहाँ चलो आउटर और इनर समझ में आ रहा था, Yes, sir. हाँ. लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। Yes, sir. तो यहाँ सही में समझ में आ रहा है। और कलर तो खैर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पता ही नहीं चला, Yes, sir. है ना। Yes, sir. यही पता चला कि डी ट्रांजिशन यही संभव है, Yes, sir. वहाँ संभव है नहीं है। आया बात समझ में। Yes. तो ये सारा चीज़ का एक्सप्लेनेशन हुआ, Yes. ठीक है। Yes. आगे बात समझ में। Yes. तो ये ऑक्टाहेड्रल का कंप्लीट हो गया, और हम लोग टेट्राहेड्रल का पढ़ लेंगे। अब हम लोग जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, है ना। Yes. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये हुआ स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, Yes, sir. ठीक है ना। Yes. ग्राउंड स्टेट में है ना। Yes, sir. ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया, Yes. और ये हो गया स्टेबल स्टेट, Yes, sir. है ना। यहाँ पर जो लिगेंड इंटरेक्ट करता है In between. इन बिटवीन द एक्सिस, Yes. है। Yes, sir. लिगेंड जो है इंटरेक्ट करेगा इन बिटवीन The axis. ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, Yes, sir. इन बिटवीन द एक्सिस जिस आ रहा है Yes. उसी को रिपल्सन मिलेगा, Yes, sir. ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, Yes, sir. उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, Yes. उसका रीज़न है, ठीक है, कि इन बिटवीन द एक्सिस आने पर एग्जैक्टली सामने पड़ जाए ऐसा हो नहीं Yes, सकता। sir. हाँ. अलॉन्ग द एक्सिस आएगा तो वह सामने पड़ता Yes, है, sir. ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. आई बात समझ में। Yes. लेकिन जब टेट्राहेड्रल के केस में आता है तो चारों का चारों जो लिगेंड होता है, Yes. वो तो चारों लिगेंड जो है किसी प्लेन में होता ही नहीं है, Yes, sir. तो आउट ऑफ प्लेन है, Yes, sir. अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है। Yes, sir. तो जो लिगेंड आएगा Yes. वो कहाँ पर आएगा कहना मुश्किल है ना, Yes. इन बिटवीन द एक्सिस आएगा। Yes. तो सामने पड़ना हो जाए ऐसा संभव नहीं है, Yes, sir. ठीक है ना। इसलिए रिपल्सन थोड़ा कम रहता है। रिपल्सन तो होता है, Yes. लेकिन एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन कम होता है। इसके लिए जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम ही होता है, Yes. और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा Yes. dxy, dyz, dzx का, क्योंकि वही तीनों रहता है इन बिटवीन द एक्सिस। Yes. तो अगल बगल पड़ेगा तो बढ़ेगा, इसलिए इतना से वो स्टेबलाइज हो गया, एनर्जी बढ़ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes. और इस तीनों का एनर्जी घट गया 3/5 डेल्टा टी से, Yes. dx2y2 dz2, क्योंकि ये तो सामने है ही नहीं, Yes. लिगेंड के सामने नहीं है, Yes. ये तो अलॉन्ग द एक्सिस है, Yes. तो आराम से है, Yes. इसलिए उसका एनर्जी घट गया इतना से, इसका एनर्जी इतना से बढ़ गया, Yes. ठीक है। Yes. अब जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ दो केस लिए थे, Yes. पेयरिंग एनर्जी था, Yes. यहाँ कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है। Yes. यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, कोई वीक लिगेंड नहीं है, सारा लिगेंड एक जैसा, Yes, sir.
सबके सब वीक ही है, Yes. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी यहाँ वीक एक ही तरह का है। Yes. मतलब सारे वीक में अब यहाँ कंपटीशन होगा, उसी में Yes. कोई कम कोई ज़्यादा स्प्लिट करेगा। Yes. यानी ये डेल्टा टी का वैल्यू सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग होगा, यहाँ भी, Yes. ठीक है ना। Yes. डिफरेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा टी का वैल्यू अलग अलग Yes. होगा, लेकिन वीक ही रहेगा। Yes. नहीं कितना भी खा लो कमजोरे रहेगा, Yes. खाना शरीर में नहीं लग रहा है ना। Yes. कितना अच्छा अच्छा खाना खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन ताकत आ नहीं रहा है, वही हालत है यहाँ। Yes. समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ, Yes. तो वही सारा का सारा लिगेंड, समझ गए कि नहीं? Yes. किसी को भेज दो, खलिए को भेज दो, वो भी कमजोर है। Yes. समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ, तो बड़का केयर टेकर सब कौन कौन है, सबको भेज दो, यहाँ कमजोर पड़ जाएगा। Yes. समझ गए कि नहीं? टेट्राहेड्रल में Yes. कोई वो सब लिगेंड काम करने वाला नहीं है, ठीक है ना। Yes. हाँ, Yes. इसलिए जो स्प्लिटिंग होगा बहुत कम होगा, Splitting. कम होगा, Yes. इसलिए यहाँ पेयरिंग होने का चांस है नहीं, Yes. पेयरिंग होगा ही नहीं। Yes. एक दो आएगा ना, तीसरा यहीं आएगा, Yes. क्योंकि ये इतना नज़दीक है, और रूम खाली है वहाँ, Yes. तो दौड़ के पहुँच जाएगा यहाँ, Yes. नज़दीक में है ना, Yes. तुरंत दौड़ लगा देगा तीसरा। चलो जरूरत नहीं है, तुम लोग रहो आराम से, हम जा रहे हैं। Yes. तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, Yes. तो नॉर्मल हो गया जैसे यहाँ Yes. 1 2 3 4 5, वैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Yes. नॉर्मल हो रहा है। Yes. समझ गए ना। Yes. तो यहाँ पर वो पेयरिंग एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेयरिंग होता ही नहीं, Yes. कुछ भी कर लो पेयरिंग होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि सारे के सारे लिगेंड कमज़ोर हो गया, Yes. कमज़ोर हो गया तो ये सेपरेशन ही कम हो गया, Yes. तो कैसे होगा। Yes. अब देख लो, ये जो डेल्टा टी का वैल्यू अगर डेल्टा नॉट से किया जाए कंपैरिजन, तो 4/9 थी है, Yes. कितना कम हो गया, Yes. समझ गया। डेल्टा नॉट के सामने कितना कम है डेल्टा टी, 4/9। Yes. यानी सेम लिगेंड रहे, Yes. सेम लिगेंड रहे, सेम सेंट्रल एटम रहे, Yes. सेम लिगेंड और सेम सेंट्रल एटम का ऑक्टाहेड्रल बनाओ, Yes. और सेम सेंट्रल एटम और सेम लिगेंड से टेट्राहेड्रल बनाओ, Yes. तो दोनों का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, Yes. है ना। ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो डेल्टा नॉट, Yes. और टेट्राहेड्रल रहेगा तो डेल्टा टी, यानी 4/9 डेल्टा नॉट हो जाएगा। Yes. कितना कम हो गया डेल्टा टी, Yes. क्योंकि यहाँ सारे के कितने 30 मार्क का लोग आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, Yes. सब यहाँ कमजोरे हो गए, कोई भी इस स्प्लिटिंग को बड़ा कर ही नहीं सकेगा, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम यहाँ कोई है ही नहीं। Yes. इसलिए यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ नहीं होता है, Yes. समझिए ना। सब का सब सिंपल कॉम्प्लेक्स है। Yes. लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में ही होगा, Yes. टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन वेवेल स्पॉट थ्योरी नहीं दिया, हाँ दे दिया, Yes. ठीक है ना। Yes. और मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन होगा, Yes. वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, यहाँ से यहाँ उतारेंगे, Yes. है ना, Yes. वो सब आएगा। कलर होगा, Formation. कलर फॉर्मेशन का भी होगा, डीडी ट्रांजिशन हो रहा है Yes. तो कलर फॉर्मेशन भी मिलेगा, सब कुछ का एक्सप्लेनेशन Yes. है ना। Yes. और ये अभी तक समझ में नहीं आया था कि टेट्राहेड्रल Yes. में क्या होगा, है ना, स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Yes. तो टेट्राहेड्रल में ये है। Yes. स्क्वायर पिरामिडल में दो हो सकता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, Yes. यहाँ भी Yes. है ना, आएगा समझ में। वहाँ स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, Yes. इधर तो सिर्फ उसके टेट्राहेड्रल है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वीक लिगेंड ही रहेगा, सारे लिगेंड यहाँ वीक हो जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग नज़र ही नहीं आएगा, इसलिए स्प्लिटिंग कम है, इसलिए पेयरिंग होगा ही नहीं, वो सीधा नॉर्मल वेव जैसे भरता है वैसे ही भरेगा। समझ में आ गया ना, Yes. क्लियर। Yes. आई थिंक चैप्टर ख़त्म हो गया। और एक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Yes. तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ है ही नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ है ही नहीं। It is a list of ligand. It is a series of ligand which is arranged in decreasing order of the activity. Yes. मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले लिखेंगे, Yes. फिर वीक लिगेंड लिखते जाएंगे, Yes. यही है, लिस्ट है। Yes. और ये लिस्ट थ्योरी से नहीं बना,
कोई साइंस से नहीं बना, एक्सपेरिमेंट से बना। एक्सपेरिमेंट करते गए, जैसे जैसे उसका रिएक्टिविटी कम होता गया वैसे वैसे अरेंज करके लिखते गए, बस एक लिस्ट बन गया, लिस्ट ऑफ लिगेंड। ठीक है, यही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पूछा ही आ गया समझ में, फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता ही दिए, कलर फॉर्मेशन बता ही दिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन है तो दवाई में यूज होता है, कलर में यूज होता है, वो सब याद कर लोगे, है ना। ठीक है, क्लियर। काम है तो आ जाना।